अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 11 बजने वाले थे ऑलमोस्ट सुबह, और तब हम उठे थे, नाश्ता वगैरह किया और फिर उसके बाद मैंने बाहर जाना था, मुझे कुछ काम था, मिन्हा को लेकर जाना था। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं किस लिए गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपना मोहल्ला भी दिखाती जाऊँ, और फिर मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। सैटरडे को ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, और सैटरडे को अक्सर हमारी जो है वो लाइट जाती है। फिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बाहर मेन पे, जिसकी वजह से हमें अंदर के रास्तों से जाना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। गलियों गलियों से जाना पड़ा। मेन से जाते में ज़्यादा आसान था, लेकिन हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इतनी मुश्किल होती है आने जाने में, बस कुछ ना पूछें। फिर जी हम इस एरिया में आए जहाँ से ट्रेन का ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। और फिर ये जी कुछ ज़ियारतगाहें हैं जहाँ पर शिये लोग आते हैं, ज़ियारतें करते हैं। और पीछे गुजरी हैं एक एक ये है। और फिर इस तरह जी हम अपने सफ़र पे जो थे वो रवाना हो गए थे, लेकिन सफ़र जो था बहुत लंबा था। और जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। अब तो काफ़ी बन गया ये व्लॉग, तो मैंने हफ़्ता पहले आई थिंक से रिकॉर्ड किया था। तो अब मैं जब दोबारा गई थी तो मैंने देखा कि काफ़ी जो था ना वो पुल बन चुका था। फिर जी अल्लाह का शुक्र है कि हम सड़क पर आए, रास्ता थोड़ा ठीक हुआ, वरना फिर मिन्हा को पकड़ कर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ख़राब सड़क पर। एंड फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। इस गली में ही जहाँ पर मैंने जाना था क्लिनिक पर, वो डॉक्टर था। एंड देन वी रीच्ड द क्लिनिक। हमारा टोकन जो था वो 62 मिला था। रश तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी हमारी बारी जो थी 62 नंबर पर आई थी। फिर हमने जी चेकअप वगैरह करवा कर हम वापसी की तरफ रवाना हो गए। घर आकर मैंने मिन्हा को कपड़े वगैरह चेंज करवाए, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। और जी आज बहुत सारे काम थे, फिर बाज़ार भी जाना था। और जी बाहर गली में आया जी ये निम्को वाला, और उसने पतीसा रखा हुआ था। मैं तो देख रही थी कि पतीसा की क्या चीज़ है, ऐसी लंबी लंबी सी रस्सियाँ लग रही थी। खैर फिर हम बाज़ार आ गए। बाज़ार में रश देखकर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं दुनिया की सारी आवाम इसी बाज़ार में आ गई है। और यार सैटरडे और संडे को तो बाज़ार जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना कोई रश होता है, बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल है। और जो शादियों का सीज़न होना है, शादियों के कपड़े जो हैं वो इतने प्यारे आए हैं, न्यू वैरायटी आई हुई है। लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से आए हैं क्योंकि शादी सीज़न होना है, हर घर में तो शादी है। अल्लाह ताला सबका खैर खैरियत से टाइम लाए। और फिर जी रात हो गई, बाज़ार से शॉपिंग वगैरह करके आए तो हमें रात हो गई थी। आके खाना वगैरह खाए, फिर मैंने मिन्हा फातिमा को सुलाने की नाकाम कोशिश करी थी, पर उस मैडम ने तो सोना नहीं, क्योंकि आजकल उसकी यही रूटीन है, रात को तो वो बिल्कुल नहीं सोती, दिन में फिर थोड़ा बहुत हो जाती है। रात को उसने सोना है तो रात को तो नहीं बल्कि सुबह 3-4 बजे सोएगी। एंड देन उसके साथ मैं बातें कर रही थी, सभी हिला रही थी क्योंकि सब सो चुके थे और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज तो काफ़ी बाहर भी सफ़र किया था, बाज़ार भी गए थे। बाज़ार जाके तो वैसे इतनी थकावट हो जाती है, पर इस मैडम को नींद का कोई नाम नहीं था, तो इसके साथ फिर मुझे भी जागना पड़ा। और फिर ये लेटती भी नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये थी, बस मुझे उठा के रखो। अब इतना ज़्यादा उठाया भी नहीं जाता। सो फिर इसकी जो थी वो रोना धोना शुरू हो गया। फिर मैंने इसको कोलिक ड्रॉप्स पिलाए क्योंकि इसको कोलिक भी इशू है, तो मैंने सोचा कि शायद इसको कोलिक पेन ना हो रही हो। फिर मैंने इसको कोलिक ड्रॉप्स पिलाए। मैं ये वाले कोलिक ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ, डाई गैस, ये बहुत अच्छे हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो हम डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे लेते हैं ना, वो तो हम सिर्फ 5 to 10 डेज़ ही पिला सकते हैं, बट ये वाले जो है ना हम रोज़ भी अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी 5 से 7 कतरे पिला देना, मैं तो मिन्हा को 5 से 7 कतरे देती हूँ। अभी वैसे माशाल्लाह से वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर अभी भी मैं इतने देती हूँ। वैसे भी इसके पीछे ना लिखा हुआ है, अगर आप ये लेंगे ना डाई गैस, तो इसके पीछे ना सारा लिखा है कि इतनी उम्र के बच्चों को इतने कतरे देने हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चाहे रोज़ दिन में 2 दफ़ा भी दे दें, कोई मसला नहीं है। जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे हम लेते हैं वो तो हमें सिर्फ 5 to 10 डेज़ इतने दिन का कहते हैं।
ओके जी, उसके बाद जी मैंने दराज से पार्सल्स मंगवाए थे, उनकी मैंने सोचा कि मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। और जी मैंने मंगवाए थे बिब्स, बट मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। मैंने बाज़ार से बिब ली, उनके पीछे भी इस तरह का पेपर लगा हुआ, और जब मैंने ऑनलाइन मंगवाई वहाँ पर था कि इसके पीछे प्लास्टिक लगा होगा, लेकिन जब मेरे पास आई तो पीछे वही वाला पेपर मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार मैंने वहाँ से भी ली, वो सही नहीं मिली। मैंने वो सोच कर नहीं मंगवाई ऑनलाइन कि मैंने कहा चलो यहाँ से सही आ जाएंगी, बट वो भी वैसे ही मिली। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। जो चीज़ बंदा दिखाता है वही देनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, मैंने मंगवाई थी ये इनहेलर। ये बहुत अच्छा है ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं ना, आप ये लास्ट में मंगवा लें, इतनी रीज़नेबल प्राइस है ना। इसकी प्राइस है आई थिंक सो मैंने मंगवाया था 650 का, और डीसी डाल डूल के 670 का मुझे पड़ा था, क्योंकि उन दिनों में दराज पर जो था ना वो 600 से अबव के ऑर्डर पे डीसी फ्री था। ये इनहेलर है। जिस तरह आपके बच्चे छोटे हैं, नज़ला ज़ुकाम तो हर बच्चे को हो जाता है, तो उसमें ना गर्म पानी से भाप देना बहुत मुश्किल हो जाती है, और हम नोबलाइज़र हर बार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के लंग्स होते हैं ना वो फिर उसके आदी हो जाते हैं। तो पानी की भाप आप प्रेफर किया करें कि पानी की भाप दें, लेकिन अगर देगचे वगैरह इस्तेमाल करें वो तरीका बहुत ख़तरनाक है भाई, बच्चे बहुत उटकते हैं, तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते। आप ये मंगवा लें चुप करके। एक तो इसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है। ये इस तरह की छोटी सी एक मशीन है, इसके साथ के इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे, बस 2-3 से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका ढक्कन खोल के ना इसके अंदर आपने पानी डालना है, वो सारा इस जार के ऊपर ना निशान बना है कि आपने कितना पानी डालना है। पानी डालने के बाद ये ढक्कन आपने बंद कर देना, उसके ऊपर ये गोल से फिट कर देना है, एंड देन यहाँ से जो है ना वो स्टीम बन के आएगी। इसको आपने ये होल बना है इसमें आपने फ़िट कर देना, यहाँ से स्टीम आएगी। चाहे तो आप पानी में थोड़ी सी विक्स ऐड कर लें, बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया। जब मैं यूज़ करूँगी मैं आपको तब भी बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ, खाली पानी डाल के या थोड़ी सी विक्स ऐड करके भी क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। और जो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट बॉक्स के ऊपर तो बनी है, पर इसके ऊपर तो कोई लाइट नहीं थी, बस ऑन ऑफ का बटन था। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।